अगर समुद्र में 750 मीटर की गहराई के नीचे सबमरीन यानी कि पनडुब्बी जाती है तो उसमें उतना तेज विस्फोट होगा कि उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। वहीं अगर एक नॉर्मल इंसान समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई से नीचे बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के जाएगा तो उसके लंग्स फट जाएंगे। आपको बता दें कि समुद्र की अभी तक की ज्ञात जगह चैलेंजर डीप है, जो लगभग 11 किलोमीटर की गहराई में है, जहां अब तक सिर्फ 5 लोग जा चुके हैं और जिंदा वापस आ चुके हैं। जबकि इतनी गहराई में किसी इंसान या मशीन का जाना जानलेवा हो सकता है। अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। उसके पीछे समुद्र बहुत बड़ी वजह है। धरती के लगभग 71% विस्तार में समुद्र फैला हुआ है, जिसमें मौजूद पानी की वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है समुद्र के नीचे कौन सी चीज है? यहाँ हम समुद्र के अंदर नहीं बल्कि समुद्र के नीचे मौजूद चीजों का पता लगाने की बात कर रहे हैं। समुद्र के नीचे क्या है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि समुद्र की गहराई कितनी है, उसमें क्या कुछ गतिविधियां होती है। तो आइए जानते हैं इस मजेदार बातों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं समुद्र और जीवन के बारे में। ये तो हम सभी जानते हैं कि धरती पर जीवन की शुरुआत समुद्र से ही हुई थी, जहां सूक्ष्म जीवों और बैक्टीरिया ने जन्म लिया और बीते समय के साथ जीवों की कई प्रजातियां अस्तित्व में आई। ऐसे में यह कहना गलत नहीं है कि समुद्र धरती में जीवन देने वाले मुख्य तत्व में से एक है, जिसके अंदर लाखों करोड़ों जीव जंतुओं की प्रजातियां निवास करती है। आज तक इंसान समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही खंगाल पाया है। ऐसे में समुद्र के बाकी 67% हिस्से में क्या है ये कोई नहीं जानता। लेकिन वैज्ञानिक समय समय पर समुद्र के अंदर तरह तरह की चीजों की खोज करने के लिए रिसर्च करते रहते हैं, जिसके तहत इंसान एक हद तक समुद्र की गहराइयों तक पहुंचने में कामयाब हो पाया है। प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच में मौजूद चैलेंजर डीप को पृथ्वी की सबसे गहरी ज्ञात जगह के रूप में जाना जाता है। इस जगह की गहराई 10,902 से 11,022 मीटर है। इसी जगह पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती और चारों तरफ गहरा अंधेरा होता है। इतना ही नहीं, चैलेंजर डीप में पानी का प्रेशर इतना तेज होता है कि वहां तक पहुंचना किसी भी इंसान या मशीन के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। हालांकि अब तक सिर्फ 5 लोग ही चैलेंजर डीप की गहराई तक पहुंचने में सफल हुए हैं और वहां से जीवित बचकर वापस आए हैं। लेकिन जिसके नीचे मौजूद जीवों का अंदाजा सिर्फ चैलेंजर डीप से ही नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि समुद्र में सैकड़ों राज दफन है। अब बात करते हैं समुद्र की गहराई की। अगर आप समुद्र की गहराई को अच्छी तरह से समझना और देखना चाहते हैं तो इसके लिए शुरू से शुरुआत करनी होगी। यानी कि चैलेंजर डीप तक पहुंचने से पहले हमें यह जानना होगा कि बाकी समुद्र में 1 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर की दूरी तक क्या क्या घटना घटित होती है और इसका समुद्री जीवों पर क्या असर पड़ता है। अगर आप समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई में जाएंगे तो एक सामान्य इंसान बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के तैर नहीं पाएगा। एक इंसान ज्यादा से ज्यादा 800 फीट की गहराई तक ही तैराकी कर सकता है। उसके नीचे जाने पर श्वास संबंधित समस्याएं होने लगती है। समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर इंसान को बेहद तेज वाटर प्रेशर का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसके फेफड़े भी फट जाते हैं। हालांकि समुद्री जीवों के लिए यह प्रेशर बिल्कुल भी जानलेवा नहीं होता है, इसलिए समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई में मछलियों समेत दूसरे जीवों की प्रजातियां देखने को मिलती है। वहीं समुद्र की सबसे बड़ी शिकारी मछली यानी कि व्हेल अपने शिकार की तलाश में 500 मीटर की गहराई तक जाने की क्षमता रखते हैं, जबकि यह मछलियां आमतौर पर 300 से 350 मीटर की गहराई में निवास करती है। अगर आप इससे आगे समुद्र की गहराई में जाते हैं तो आपको 750 मीटर की गहराई में पनडुब्बियां नजर आएगी। ये पनडुब्बियां पानी के अंदर रहकर दुश्मन देश की गतिविधियों पर नजर रखती है, ताकि समुद्र से किसी प्रकार का हमला ना हो सके। लेकिन 750 मीटर से ज्यादा गहराई में जाने पर पनडुब्बी पानी का प्रेशर नहीं झेल पाती और फट जाती है। यानी 800 मीटर की गहराई तक जाने पर आपको तापमान बेहद कम महसूस होने लगेगा। ये वह जगह होगी जहां पर सूर्य की रोशनी ना के बराबर पहुंचती है। इसी वजह से समुद्र की गहराई में बेहद ठंडा तापमान होगा, लेकिन समुद्र के जीव उस तापमान में भी जीवित रहने की कला सीख चुके हैं।
इतना ही नहीं, समुद्र में 800 मीटर की गहराई पर आपको ज्वालामुखी देखने को भी मिल सकते हैं, जिनमें विस्फोट भी होता है और ज्वालामुखी से निकलने वाली गतिविधियां जलीय जीवों को जिंदा रखने में मदद करती है। इस तरह समुद्र की गहराइयों में 11,022 मीटर पहुंचने के बाद आपको घनघोर अंधेरा दिखाई देगा और यही वह जगह होगी जिसे हम सभी चैलेंजर डीप के नाम से जानते हैं। ये गहराई इतनी ज्यादा है कि दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ यानी कि माउंट एवरेस्ट को चैलेंजर डीप में उल्टा डाल दिया जाए, उसकी चोटी भी इसको छू नहीं पाएगी और 3 किलोमीटर दूरी पर रुक जाएगी। हालांकि वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित कुछ एडवांस की गहराई तक पहुंचने में सफल हुई है ताकि वहां के माहौल का पता लगाया जा सके, लेकिन समुद्र के नीचे क्या है, ये सवाल अभी भी जस की तस बना हुआ है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्या है समुद्र के नीचे, तो चलिए हम आपको इस बारे में बता देते हैं। अगर आपको लगता है कि समुद्र के नीचे विभिन्न प्रकार के जीव निवास करते हैं या फिर वहां सोना चांदी मौजूद होगा, तो आप बिल्कुल गलत है। समुद्र के नीचे क्या है, ये जानने से पहले पृथ्वी की संरचना को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि पृथ्वी की संरचना ही तय करेगी कि समुद्र के निचले हिस्से में क्या कुछ मौजूद है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर को क्रस्ट कहा जाता है, जहां आप, हम, नदियां, पहाड़, समुद्र और अनेक जीव जंतु निवास करते हैं। क्रस्ट की ये लेयर 5 से 10 किलोमीटर की मोटाई वाली है। इसके बाद मेटल की लेयर शुरू हो जाती है। क्रस्ट की लेयर में 1 किलोमीटर की गहराई तक ड्रिल करके तेल और प्राकृतिक संसाधन निकाले जा सकते हैं। हालांकि लगातार होती खुदाई की वजह से आधुनिक समय में प्राकृतिक संसाधनों और तेल 1 किलोमीटर के बजाय 2 किलोमीटर की गहराई प्राप्त होती है। इसी तरह समुद्र की गहराई में जीव जब मर जाते हैं तो उनकी बॉडी सालों साल पानी में डिकम्पोज होती है, आखिर कच्चे तेल में तब्दील हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समुद्र के नीचे कच्चा तेल मौजूद है, क्योंकि डिकम्पोज की प्रक्रिया सालों साल चलती है। ऐसे में इतनी ज्यादा मात्रा में तेल का निर्माण तो संभव नहीं है। फिर समुद्र के नीचे क्या है? असल में समुद्र के नीचे भी पानी ही पानी मौजूद है, लेकिन यहाँ पानी समुद्र से नहीं आता है। पृथ्वी की संरचना और यहाँ जीवन की शुरुआत होने से पहले वातावरण तैयार हुआ और मौसमी चक्र की शुरुआत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप धरती पर सालों साल तक बरसात होती रही। आसमान से बरसते पानी को पृथ्वी की जमीन हिस्से ने सोख लिया। इसके बाद बरसात का कुछ पानी नदियों और झरनों में मिलकर सीधा समुद्र में चला जाता था। जमीन में सूख गए पानी को पहले कुएं हैंड पंप की मदद से इंसान द्वारा निकाला गया, जबकि अब बोरवेल की मदद से जमीनी पानी को बाहर निकालकर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि पृथ्वी पर इंसान का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है, जबकि धरती पर करोड़ों साल तक बरसात होती रही। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतने सालों तक पृथ्वी पर बरसने वाला पानी कहाँ गया? तो इसका जवाब है समुद्र के नीचे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। समुद्र के नीचे कुछ और नहीं बल्कि सालों साल बरसा हुआ बरसात का पानी मौजूद है। आसमान से बरसा ये पानी जमीन के अंदर समुद्र के नीचे बराबर मात्रा में फैला हुआ है और सालों से स्टोर है। करोड़ों साल तक चले जल चक्र के कारण ये पानी क्रस्ट के नीचे और मेंटल के ऊपरी हिस्से में जाकर जमा हो गया। इन्हीं 2 लेयर के बीच हमारा समुद्र भी मौजूद है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि समुद्र के नीचे कुछ और नहीं, सालों पहले बरसात के जरिए धरती पर आने वाला पानी मौजूद है। क्या आप जानते हैं समुद्र के नीचे नदियां बहती है? सुनने में थोड़ा अजीब और अविश्वसनीय लगता है कि समुद्र के नीचे भी पानी ही पानी मौजूद है, लेकिन इस थ्योरी को कई सारे वैज्ञानिक ने रिसर्च द्वारा साबित किया है। समुद्र के नीचे क्या है, इस बात का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक कई साल से रिसर्च कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप सबसे पहले मैक्सिको के समुद्र के नीचे नदी की खोज की गई। वैज्ञानिकों ने इस नदी का नाम सीनोटे एंजेलिटा रखा, जो कहीं कहीं पर 115 फीट समुद्र के नीचे बहती है और उसका पानी खारा है। इसी तरह ब्लैक सी के नीचे भी दुनिया की सबसे बड़ी छठी नदी मिली थी, जो समुद्र में 100 फीट नीचे बहती है। इस नदी की रफ्तार 6 किलोमीटर के बराबर है, जो हर बहाव के साथ 22,000 क्यूबिक मीटर पानी लेकर चलती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सालों साल से समुद्र के नीचे 128 जल को समुद्री लहरें और सूर्य के प्रकाश की वजह से गति मिलती है, जिसकी वजह से ये पानी नदियों में तब्दील हो जाता है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र के नीचे पानी सिर्फ एक जगह जमा या फिर नदियों के रूप में ही नहीं है, बल्कि झरनों के रूप में भी हो सकता है।
अब आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि समुद्र के नीचे भला कैसे बहती है नदियां। तो वैज्ञानिकों ने जब इस बात का पता लगाया कि समुद्र के नीचे नदियां बहती है, तो उनके बहाव के पीछे की वजह जानने के लिए लोग उत्साहित होने लगे। ऐसे में रिसर्च से पता चला है कि समुद्र के नीचे नदी का निर्माण होने के लिए समुद्री पानी का घनत्व, तापमान और धरती का घूमना जिम्मेदार होता है। जब एक जैसे डेंसिटी वाले समुद्री पानी की मात्रा आपस में मिलती है, तो उसे समुद्र में नीचे जमा पानी में मिलती है। ये धारा बनने लगती है। ये छोटी छोटी धाराएं एक साथ मिलकर बड़ी धारा का निर्माण करती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के नीचे नदियां बहने लगती है। इसके अलावा समुद्र में सूर्य की रोशनी अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से पड़ती है। ऐसे में समुद्र में किसी हिस्से का पानी बेहद ठंडा होता है, तो किसी जगह पानी बेहद गर्म होता है। समुद्री पानी के तापमान में इस तरह की विभिन्नता की वजह से समुद्र के नीचे जमा पानी में धारा है या हलचल पैदा होती है, जिसके बाद समुद्र के नीचे नदी का निर्माण हो जाता है। हालांकि इन दो कारणों के विपरीत समुद्र के नीचे नदियों का निर्माण होने के लिए पृथ्वी की घूमने की प्रक्रिया को सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है। पृथ्वी लगातार अपनी धुरी पर घूमती रहती है, जिसकी वजह से जमीन के अंदर जमा पानी में कंपन और हलचल होती है। यही हलचल छोटी छोटी धाराओं को जन्म देती है, जिससे बड़ी धारा का निर्माण होता है और परिणाम स्वरूप समुद्र के नीचे नदियां बहने लगती है। समुद्र के नीचे धरती के घूमने की वजह से निर्मित होने वाली सबसे बड़ी नदी को गल्फ धारा के नाम से जाना जाता है। यह नदी इतनी बड़ी है कि दुनिया की सभी नदियों का पानी एक साथ मिला दिया जाए, तब भी गल्फ की धारा का आकार ही बड़ा होगा। इस धारा में बहने वाले पानी को अंतरिक्ष में घूम रही सैटेलाइट से भी आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि इसका नीला रंग जल्दी से ध्यान खींचता है। इसलिए यह कहना गलत नहीं है कि मौसमी चक्र की वजह से धरती पर सालों साल वर्षा हुई और उसका पानी धरती के अंदरूनी हिस्सों में जाकर इकट्ठा हो गया। वर्तमान में यही पानी समुद्र के नीचे नदियों और झरनों के रूप में बह रहा है। अब तो आप समझ गए होंगे कि समुद्र के नीचे क्या है और वह समुद्र के निचले हिस्से तक कैसे पहुंचा। यकीनन पृथ्वी के निर्माण से लेकर उसकी संरचना और वास्तविक स्थिति सब कुछ बहुत ही रहस्यमयी है, जिसे सुलझाने का प्रयास इंसान सालों से कर रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि समुद्र के नीचे मौजूद पानी में भी जीवन संभव है या नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।